संतों का जो समाज है वह तीर्थराज प्रयाग है, और तीर्थराज प्रयाग की ऐसी महिमा है को कही सकई प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव को कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता। गणेश जी भी नहीं कह सकते, शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते, प्रयाग के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता। और ये संत समाज चलता हुआ प्रयागराज है। प्रयागराज पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन संत समाज ऐसा है जो स्वयं चलकर आपके पास आ जाता है। और अन्य तीर्थों में जाने में, पूजा पाठ कर्म आदि करने में जो फल मिलता है समय लगता है, लेकिन देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। संतों की सन्निधि प्रगट प्रभाव देने वाली है, तुरंत फल देने वाली है। संत कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव हो जाए। अब ऐसा न करिएगा कि कल सुबह ही जाके किसी संत के चरण पकड़ ले कि नहीं कृपा तो अब आज ही हो जाए। हो जाएगी, लेकिन जब आप के प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जब लिखा होगा तभी संत के दर्शन होंगे। आज सुबह सुबह ही एक लोग हमसे कहने लगे कि महाराज आप सन्यासी हैं। हमने कहा अभी तक आपको यही नहीं पता संत और सन्यासी में क्या अंतर है। हम सन्यासी नहीं हैं। तो ये हमारा अज्ञान ही तो है कि अपने धर्म में पैदा होकर के, यानी अपने घर में रहकर अपने घर के लोगों के नाम नहीं पता। साधु कौन है, संत कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, हमें यही नहीं पता है। हम तो जिसको भी रंगे हुए कपड़े में देखते हैं सबको सन्यासी समझ लेते हैं। सन्यासी और संत में अंतर होता है, संत और साधु में अंतर होता है, ऋषि और मुनि में अंतर होता है। पहचानो, जब तक पहचान सही नहीं होगी। लोग कहते हैं हम विश्वास में धोखा खा गए। विश्वास में धोखा नहीं मिलता। धोखा इस बात में है कि आपने विश्वास किस पर किया है। आपने सोच समझ करके विश्वास ही नहीं किया। अगर सोच समझ कर विश्वास करते तो विश्वास में धोखा ना मिलता। गलत जगह विश्वास किए हैं, और गलत जगह विश्वास करेंगे तो फिर परिणाम भी तो गलत मिलेगा। बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते हुए। बबूल का वृक्ष लगाओ, रोज जल से डालते रहो, और सोचो 5 वर्ष हो गए, अब आम लगने वाले हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, अब आम लगने वाले हैं। तो आम तो ना लगेंगे, लेकिन बड़े बड़े कांटे जरूर लगेंगे। तो सोच लो, आपको कांटे की जरूरत है कि आम की जरूरत है? जो आवश्यकता है उसी जगह जाओ। हमें जो चाहिए अगर हम वहां जाएंगे और उसके पास होगा तभी तो मिलेगा। आवश्यकता जल की है, मांग रहे हैं भोजन, तो प्यास मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। खूब ज्ञान प्राप्त हो गया, खूब विद्या आ गई, खूब बुद्धि हो गई, लेकिन अगर विवेक नहीं है तब ज्ञान किस काम का है? एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे कि विषैले जंतुओं के मुख में विष होता है, इसलिए उन्हें छूना नहीं चाहिए, काट लेंगे तो विष चढ़ जाएगा। पढ़ने वाला छात्र गया, संयोगात एक दिन उसके घर में सांप निकला, तो उसने सोचा इसके मुख में तो विष है, तो पूंछ पकड़ लूं। पूंछ पकड़ के जैसे उठाया वैसे घूम करके डंक मार दिया। 2-4 दिन दवा इलाज हुआ, गुस्सा तो खूब आया गुरुजी के ऊपर। आजकल के बच्चे गुरुजी से नहीं डरते, आजकल के गुरुजी बच्चों से डरते हैं। अगर पढ़ाते समय डांट दिए तो बच्चे लिए डंडा चौराहे पर खड़े मिलेंगे,
उनका ऐसा ग्रुप है कि आपने कहा कैसे। आज के शिष्य गुरु जी से नहीं डरते ना, आज के शिष्य गुरु जी से सलाह लें, आज के शिष्य गुरु जी को सलाह देते हैं। गुरु जी आप समझते नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है। बच्चे माता पिता से सलाह नहीं लेते, बच्चे माता पिता को धमकाते हैं कि आज तक तुमने क्या किया, तुम्हें क्या पता है, तुम कुछ नहीं जानते। जैसे हम कह रहे हैं ऐसे करना हो तो करो, और नहीं तो हम चले। तो जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। सत्संग से तो बड़े बड़े मूर्ख भी सुधर जाते हैं। और कभी कभी सज्जनों को भी दुष्टों का संग लग जाता है, लेकिन उन पर दुष्टों का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको कोई ताश खेलना सिखाना चाहता है और कहता है अगर नहीं खेलोगे तो हमारे मित्र कैसे, तो आपको तो कहना चाहिए अगर तुम बंद नहीं किए तो हमारे मित्र कैसे। अगर वो हमें अपने अनुरूप ढालना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने अनुरूप ढालें। अगर हमारे साथ नहीं चल सकते तो फिर हमारा साथ ही कहां बचा हुआ है।